हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ना मैं युवान को नहला के लेके आई थी। मैं भी नहा चुकी हूँ और सारा कुछ काम हो चुका है। और मैंने बहुत लेट से आज का ब्लॉग स्टार्ट किया था। और जैसे कि मैं अभी बताया था लास्ट ब्लॉग में, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। 2-3 दिन से मुझे फ़ीवर हो रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ऐसे ही मैं शूट नहीं कर पाई। और अभी इसको मैं नहला के लेके आई हूँ, तो अभी इसको मैं कपड़े वगैरह पहना दूँ। और आज ना मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने नहा लिया था, उसके बाद फिर मतलब मैंने कुछ काम किया किचन का। मतलब खाना भी मैंने ना नहाने के बाद ही बनाया था। तो वैसे तो अच्छा लगता है सुबह उठ के नहा लो और उसके बाद काम करो, बट काम फिर इतने सारे हो जाते हैं ना, तो मेरे ना बहुत कपड़े गंदे होते हैं, तो इसलिए मैं फिर नहाती नहीं हूँ सुबह सुबह। मैं पहले काम करने की कोशिश करती हूँ कि सारे काम कर लो, उसके बाद लास्ट में मैं नहाऊँ। तो ये चीज़ होती है, बट आज मैंने पहले ही नहा लिया था। तो अभी मैं सारे काम से फ्री हूँ। बस युवान को मैं नहलाना था, तो इसे मैंने अभी नहला दिया है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी 11:30 बजे हैं। और एक और चीज़, समर्थ है ना, वो मतलब जाने लग गया है आंगनबाड़ी में, क्योंकि इसका अब 3 साल का वो हो जाएगा ना, तो मैं उसका एडमिशन करा दूँगी। प्ले स्कूल में नहीं भेजूँगी, क्योंकि अब क्या ही मैं उसका टाइम वेस्ट करूँ प्ले में भेज के। या तो मैं उसको पहले से भेजती तो ठीक है, बट अब मैं सीधा उसका एडमिशन कराऊँगी स्कूल में। तो अभी ना आंगनबाड़ी में कुछ टाइम के लिए, अभी उसका बर्थडे आएगा, उसके टाइम से अभी जब एडमिशन स्टार्ट होंगे ना, तो उस टाइम पे करा दूँगी। तो अभी ना इसको थोड़ा सा, इसको हैबिट बने बैठने की, कहीं जाने की, थोड़ा सा दूर रहने की, तो इसलिए ना युवा समर्थ को ना मतलब आंगनवाड़ी है ना पास में ही, तो उधर भेजने लग गए। तो फर्स्ट टाइम जब गया था तो बहुत खुश था और बोलता भी था पहले से कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। उसके बाद दूसरे दिन भी चला गया, अच्छे से पैर वैर छू के सबके अच्छे से गया था। किसी दिन मैं शेयर करूँगी अगर हो पाया वैसे, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा, आज ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। और उसको देख के ना, मतलब जब बच्चा रोता है ऐसा लग रहा है कि मजबूरी है कि हाँ भाई भेजना तो है ही, तुम कितना भी रो कुछ भी, क्योंकि आप इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, जाना तो पड़ेगा ही। अभी तो चलो ये है आंगनवाड़ी है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ जब स्कूल जाएगा तब तो ये चीज़ नहीं चलेगी। तो इसलिए उसको फिर मैं, मतलब मेरे को खुद भी रोना आता है जब वो रोता है तो। और जब चला जाता है ना, वैसे तो वो 9:30 का टाइम, 9:30 बजे जाना है और 12 बजे तक आ जाना है, बट ये 10, 10:30 हो जाता है इसका टाइम जाते जाते। तो 2 घंटे के लिए ही वो वहाँ पे रुकता है, बट फिर भी ऐसा अजीब सा फीलिंग। और जब स्कूल जाएगा ना तो और अलग फीलिंग मुझे लगता आएगी बच्चे की। तो ऐसा खाली खाली सा ऐसा लग रहा था। और अब इनका ना रोना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब शुरू से ही मतलब सुबह उठते ही बोलने लग जाता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। और एक और चीज़ है, ये रात में बहुत बार उठता है, रोता है, रात में सोते सोते रोता है, क्योंकि इसको वहाँ के ही सपने आते हैं क्या है। दिन में भी अच्छे से नहीं सो रहा है, क्योंकि दिन में भी बहुत बार उठ सोते सोते रोने लग जाता है, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं जाना मुझे। तो समझ जाती हूँ मैं कि हाँ ये इस वजह से रो रहा है, लेकिन इसकी आदत बने इसीलिए तो ये चीज़ हमने स्टार्ट की है अभी। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, शाम का टाइम हो रहा है। और युवान भी खेल रहा था ऐसे, इसको मैं छोड़ देती हूँ, वो खेलता रहता है। अभी मम्मी सोफे पे बैठी हैं, तो वही इसको देख रही थी, उनके पास ही था। तो अभी मैं सोच रही हूँ झाड़ू लगा देती हूँ, और समर्थ भी खेल रहा है। तो ये दोनों सो के उठ चुके हैं। और वैसे ये कभी कभी तो मतलब लेट उठते हैं, लेकिन आज ये जल्दी 5 बजे के टाइम पे उठ गए थे, क्योंकि समर्थ है ना, वो ना रात में अच्छे से सोने दे रहा है, खुद तो रोता ही है, तो उसकी वजह से ना युवान की भी नींद डिस्टर्ब होती है। और मैं भी बहुत बार उठती हूँ, क्योंकि ये 2-3 बार तो रात में उठ के रोता है। युवान एक बार भी नहीं रोता, थोड़ा बहुत वो रोता है, उसको दूध पिला दो बॉटल से, या फिर मैं अपना फीड करा देती हूँ। अगर वो मैं अगर उसको फीड कराती हूँ नहीं चुपता, तो मैं उसको बॉटल से पिलाती हूँ, फिर वो सो जाता है तुरंत। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना, पूरी रात उसको ज़रूरत पड़ती नहीं, वो सोता रहता है, तो मैं उसको उठाती नहीं हूँ कि हाँ दूध पिलाऊँ। वो सोता रहता है तो मैं उसको सोने देती हूँ, सुबह में जब वो उठता है तो फिर उसको दूध पिलाती हूँ। तो
इसका ऐसा है, हर रोज़ नहीं उठता, कभी कभी ये उठता है, कभी कभी नहीं उठता रात में। तो ये चीज़ है। और कभी कभी इसको पिलाना पड़ता है मुझे, कभी कभी 2 बार भी पिलाना पड़ता है युवान को। तो ये है, डेली का अलग अलग ऐसा रहता है, सेम एक जैसा कभी भी नहीं होता कि हाँ इसको दूध पिलाना, इस टाइम पे पिलाना है तो पिलाना ही है। और ना ही ये बहुत ज़्यादा टॉयलेट करता है, 1 या 2 बार करता है। जैसे वो करेगा उस टाइम पे थोड़ा सा रोएगा तो मैं इसके चेंज कर देती हूँ। बीच में अभी मैंने 2 दिन के लिए इसको डायपर पहना दिया था, बट इसको मैं पहनाती नहीं हूँ क्योंकि इसके रैशेस वगैरह कुछ हो। वैसे तो अब थोड़ा सा बड़ा होगा, सर्दियाँ आएंगी तो फिर पहनाना पड़ेगा क्योंकि इतने कपड़े नहीं सूख पाते हैं। अभी थोड़ा सा गर्मी है तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसको ना पहनाऊँ। और युवान को ना बिल्कुल आदत भी नहीं है डायपर पहनने की, उसने स्टार्टिंग से पहना नहीं है, बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा पहनाऊँगी ना तो इसको आदत भी बने। अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में तो पहनाना पड़ेगा ही, इतने कपड़े चेंज कैसे करो। और लड़कों के साथ पता है क्या होता है, जिसका भी बेबी बॉय होगा ना वो समझ सकते हैं, ये पता नहीं कैसे टॉयलेट करता है। अगर ये लेटा होगा तो ये पूरा अपना टी शर्ट सारे कपड़े गीले कर लेता है, ये कभी उल्टा सोता है कभी क्या। तो वो भी चेंज कभी कभी तो रात में मुझे करने पड़ते हैं। तो अभी मैं शाम के बर्तन धो रही हूँ, तो अभी सब्जी बन रही है और मतलब रोटी नहीं बनी, तो इस टाइम पे इतने बर्तन हो जाते हैं। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, वो बर्तन भी होंगे, तो इसलिए मैं ये सारे बर्तन ना पहले ही धो देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं तो वो बर्तन होते हैं, फिर वो लास्ट में धोती हूँ मैं। तो अभी मैं ये जो अभी हम लोगों ने शाम की चाय वगैरह पी होती है और सब्जी खाना ये जो बनता है, आटा वगैरह लगता है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, बच्चों को दूध पिलाना बार बार, तो ये वो बर्तन होते हैं। तो इनको अभी मैं धो के रख दूँगी, फिर ना एक साथ में बहुत सारे बर्तन नहीं होते, तो धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके धो। नहीं तो कभी कभी ऐसा सिंक भर जाता है जब मैं नहीं धोती, तो समझ नहीं आता अभी कहाँ से स्टार्ट करूँ। और जो छोटे छोटे बर्तन मतलब होते हैं जैसे कटोरी थाली ग्लास, इनको तो इतना टाइम नहीं लगता है। ये जो पतीले कुकर कढ़ाई, इसमें तो टाइम भी लगता है, इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो अभी बर्तन धो के मैं रख दूँगी, उसके बाद अभी मुझे ना छत पे भी जाना है क्योंकि कल लगेगी मशीन। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पानी भर के रख दूँ, बाकी अभी पता नहीं कि मैं जाऊंगी या नहीं, क्योंकि अभी युवान अगर खेलता रहेगा ना तो फिर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं चलो फटाफट से जाके करके आ जाती हूँ। ओके, सो अभी मैंने ना खाना नहीं खाया है आज, सब लोगों ने खाना खा लिया था और अभी हस्बैंड आए नहीं हैं। पापा गए हैं गांव, उनको किसी काम से गांव जाना था 1 दिन के लिए, तो वो गांव गए हैं। तो अभी मैं आई हूँ छत पे। और ये समर्थ है ना, अपना साइकिल है ना, ये चलाता रहता है, उसके बाद बाहर ही छोड़ देता है। और आजकल बारिश का भी टाइम है, तो वैसे तो दीदी इधर सोती हैं ना, तो दीदी या मानव तो वो लोग अंदर कर देंगे, बट मैं अभी आई थी आज तो मैं मतलब मैंने अंदर कर दी। और अभी मैं मशीन सोच रही हूँ लगा, मतलब पानी भर के रख दूँ, तो सुबह मैं उठूँगी सीधा कपड़े डाल के अपना काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 15 मिनट तो लग जाते इसमें, 10 मिनट पानी भरने में ही। तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी और जब तक मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छत पे ही वॉक कर लूँगी। वैसे तो मुझे रोज़ आना चाहिए, लेकिन ये है कि दोनों रहते हैं, समर्थ युवान वैसे सब ले लेते हैं घर में, लेकिन एक होता है ना नीचे, फिर कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी सूसू कभी पॉटी कभी दूध, तो इसलिए आती ही नहीं हूँ मैं। और अगर मैं कभी सोचूं कि मैं इन दोनों को लेके आ जाऊं तो युवान बैठेगा नहीं, उसको गोदी में ही रहना है। मैं उसको सोचूं नीचे खेल ले तो वो खेलता नहीं है, प्लस समर्थ भी आएगा तो फिर उसको साइकिल चलानी है या अपनी कार चलानी है, फिर वो उसकी वजह से फिर युवान भी रोता है कि मुझको भी वही चीज़ चाहिए। ओके, इसके बाद फिर मैं नीचे आई और फिर इसके पापा पिज़्ज़ा लेके आए थे, क्योंकि 2 दिन से समर्थ बोल रहे कि मुझे पिज़्ज़ा मोमोज़ खाने, लेकिन मोमोज़ ना मिल ही नहीं रहे। तो फिर मैंने बोला था कि पिज़्ज़ा ले आना। तो अभी देखो, इसको पहले ये खाता नहीं था इतना, लेकिन अब खाने लग गया है। और मैं इसे रोज़ जल्दी जल्दी नहीं देती, मतलब 15-20 दिन में एक बार हम लोग ऐसा मंगाते हैं, बाकी टाइम फ्रूट्स ही आते हैं। और फिर
जैसे जब कभी हमारा मन करता है तो हम ये मंगा लेते हैं ऐसा कुछ खाने का, जैसे कभी मोमोज़, कभी पिज़्ज़ा या पाव भाजी या मतलब जो भी है फ़ास्ट फूड में, बट डेली नहीं। और मैं एक और चीज़ बताती, जब भी हम कुछ खाते हैं खाना या ऐसा कुछ, तो युवान इतना चिढ़ जाता है देख के, बहुत रोता है बहुत। और इसे अगर थोड़ा सा चटा दो कि चलो टेस्ट के लिए, तो ये ना इसको चाहिए पूरा और खुद से हाथ में पकड़ के खाने का सोचता है। इसी वजह से ये इतना ज़्यादा रो गया था। फिर उसके बाद हमने खाया और अब मेरा बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं है, मेरा पेट भर गया था। अभी लास्ट में मैंने युवान के लिए दूध ले लिया है और अब मैं चाह रही हूँ इसको दूध पिलाऊंगी। 12:30 हो गए लेकिन अभी तक ये लड़का सोया नहीं है। ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।